Subscribe Fund Gurji channel with notification bell for all investment related videos. गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फंड गुरुजी चैनल में। आज की क्यूएनए वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। काफी दिनों बाद मैं क्यूएनए वीडियो बना रहा हूं, तो काफी यूनिक क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो के अंदर पिक किए हैं, तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट भी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूं, तो वो आप चेक करना भूल जाते हो। और आप मुझे अगर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। 1000 लाइक का एम कर रहा, मुझे पता है मेरी फंड गुरुजी फैमिली फटाफट 1000 लाइक पूरा करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन के साथ में, तभी आपको फंड गुरुजी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ज्यादा आपका टाइम मिलेंगे, आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आया है यहाँ पर, कुछ तो कर, ये कोई चैनल हो सकता है, कुछ तो कर की तरफ से। सर मेरे पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया है और केवाईसी करने को बोल रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत लोगों का नुकसान होने से बच जाता है, क्योंकि आजकल फेक स्पैम बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारे इस टाइप के गंदे लोग होते हैं जो आपको इस तरह से कॉल करेंगे, हेलो सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम एसबीआई बैंक एंड वी आर ऑफरिंग यू ए क्रेडिट कार्ड। आप बोलोगे हिंदी में बात करो या इंग्लिश में बात करो, 2-3 लैंग्वेज भी उनको आती है, वो हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे, और आपको अपने झांसे में ऐसे लेंगे जैसे वो बैंक के स्टाफ हैं। और आप सोचोगे कि यार मेरा तो क्रेडिट कार्ड में ऑफर आया है, मैं कर लेता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यहां पर आप ये जो वेरिफिकेशन करते हो ना, उसमें अगर आपको आपके डेबिट कार्ड की डिटेल मांगी जाती है और उसके ऊपर आपको ओटीपी रिसीव होने लगती है, तब आप समझ जाना कि ये जो है पैसा ऐंठने का कोई गेम चल रहा है, या फिर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वहां पर पूछी जाती है, तो आपको समझना है कि वो कोई फेक है। केवाईसी के लिए वहां पर ऑनलाइन में कुछ भी नहीं होता है। सिंपली जो है आपका जो आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, उसके लिए आपका कोई भी इस टाइप का केवाईसी प्रोसेस इतना बड़ा नहीं है। सब कुछ मोबाइल से आपके सामने आएंगे और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगी, मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगी फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एसबीआई क्रेडिट कार्ड, ये लिखकर भी आएगा उसके अंदर, तो आपने ये नोटिस करना है। और वहां पर कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन के लिए आपको गूगल पे का लिंक भेज दे और उससे आप पे आउट कर दो, तो पे आउट से बचना है। वेरिफिकेशन होता है क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उसके लिए आप बहुत सोच समझ करके इसके ऊपर आपने स्टेप लेना है, क्योंकि फ्रॉड बहुत कुछ हो रहा है। तो एक बार देख लीजिएगा, आपने अगर पूरी डिटेल मुझे लिखी होती कि आपको क्या किस टाइप की केवाईसी करने के लिए बोल रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दे सकता था। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को अवेयर करने के लिए बोला है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इस टाइप की चीजें नहीं पता होती हैं। लेते अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अभिजीत कुमार जी की तरफ से, इज इट राइट टाइम टू एसआईपी इन पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड नाउ? तो पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक अच्छा मल्टी कैप फंड है, मैंने बहुत बार रिकमेंड भी किया है, लेकिन इस फंड के अंदर बहुत सारा चेंजमेंट होने जा रहा है। इसकी वजह से इस टाइम पर इस फंड के अंदर निवेश करने की कोशिश मत करिए। अगर आपकी एसआईपी रनिंग है तो उसको रहने दीजिए। अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो फरवरी तक रुक जाइए, फरवरी 2021 तक आपको रुकना है। वहां पर सेबी का जो न्यू रूल है मल्टी कैप को लेकर के, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। जो भी चेंजमेंट होना है, या तो ये 25% हर एक सेक्टर के अंदर डालेंगे, या तो इनके फंड का नाम ही चेंज हो जाएगा, जैसे कि कोई इक्विटी फोकस्ड फंड बन जाएगा, इस टाइप का फंड बन जाएगा। तब जाकर के आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि मैं इस फंड के अंदर निवेश करूं या नहीं करूं। अगर मॉडिफाई होता है तो अब आपको सोचना पड़ेगा, अगर मॉडिफाई नहीं होता है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा फंड रहेगा और अच्छा रिटर्न जिस तरह से देता है उस तरह से देगा। तो अभी आपको रुक जाना चाहिए नई एसआईपी करने के लिए, पुरानी एसआईपी चल रही है तो कंटिन्यू रखिए। और लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया साक्षी सिंह की तरफ से, सर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट 6000 पर मंथ करते हैं, प्लीज गाइड मी, राइट नाउ आई एम 25, आफ्टर 30 ईयर्स मैं कितना रिटर्न एक्सेप्ट कर सकता हूं? यहां पर इन्होंने 6000 रुपीज की पर मंथ की एसआईपी करी है, 25 साल इनकी एज है, यहां से 30 साल और ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिटर्न एक्सेप्ट ये कर सकते हैं? लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपने यहां पर ये नहीं मेंशन किया है कि आप किस टाइप के प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि अगर आप यहां पर 30-30 साल के लिए निवेश कर रहे हो, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए निवेश कर रहे हो, 6000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हो, तो इतने लंबे टाइम के लिए आपके लिए पता है सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा होगा? मल्टी कैप होगा, नहीं तो मिड कैप होगा। ये दो ही ऐसे चमत्कारी सेक्टर है, कैटेगरी है, जो आपको बेहतरीन रिटर्न 30 इयर्स के अंदर निकाल करके दे सकते हैं।
अब आप लार्ज कैप के साथ चले जाओ, बैलेंस फंड के साथ चले जाओ, तो फिर आपको इतने लॉन्ग पीरियड में उतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिलेगा। लॉन्ग पीरियड के लिए मिड कैप बहुत अच्छे होते हैं और एक दो स्मॉल कैप भी काफी अच्छे हैं, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, सीधा सा फंडा है म्यूचुअल फंड का, स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज इंप्लीमेंट होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक करिए, पूरी डिटेल मैंने वहां पे छोड़ी हुई है, एक बार चेक जरूर करिएगा। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कपिल कुमार यादव जी की तरफ से, सर आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में अलग अलग है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों के दिल में आता है कि मेरे नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, तो क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होगी? जी हाँ, इससे प्रॉब्लम होगी। अभी नहीं होगी तो आगे जा करके होगी। इन केस मेरे पैन कार्ड में नवीन कुमार है, मेरे आधार कार्ड में नवीन कुमार तिवारी है, तो एक जगह से मेरा टाइटल अगर निकल जाता है, दूसरी जगह पर है, तो वो डिसमैच हो रहा है। लेकिन सिस्टम एरर की वजह से ये चीज़ अगर शुरू में आप नहीं सुधार पाते हो, मतलब सिस्टम एरर की वजह से अगर ये शुरू में चीज़ नहीं पकड़ी जाती है और बाद में इन केस मुझे कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाए और फिर मेरी फैमिली को, मेरे पोर्टफोलियो को रिडीम करने के लिए अगर जाना पड़े, तो वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर उनको एफिडेविट लगाओ, कोर्ट से जाओ, पूरी चीज़ों को साबित करो कि हाँ ये वही वो पर्सन है, ये जो एरर है ये आधार वालों का है, ये होता रहता है। इस टाइप की चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको आपका पैसा मिलेगा। तो इस टाइप का गलती अगर आपके भी चीज़ों में, आपके भी इस टाइप की गलती अगर आपकी भी आधार या पैन कार्ड या बैंक अकाउंट कहीं पर भी चल रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारने की कोशिश करनी है। नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, पिताजी के नेम में, इन सब चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एक सिंगल स्पेलिंग का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। रीज़न आपको डिसमैच हुआ तो फिर वो बाद में पैसे देने से आपको तंग करेंगे। मिलना तो आपको पैसा है, आप जैसे ही एफिडेविट लगाओगे, कोर्ट वगैरह से कराओगे, सब कुछ हो जाएगा, बट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्यों प्रॉब्लम फेस करना, शुरू में मैं सुधार लूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, लॉकडाउन फ्री होता है, आप जाकर के इस चीज़ को क्लियर करा लो, सिंपल। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है रंजीत की तरफ से, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सर मैं SBI में 1 लाख का लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या यह सही वक्त है, प्लीज़ बताएं। देखिए, लमसम करने का सही वक्त कब था पता है आपको? जब मार्च में मार्केट ना 48%, 45% के आसपास क्रैक हो गई थी। बहुत बढ़िया टाइम था उस टाइम पे निवेश करने का। मैं गला फाड़ फाड़ करके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बोलता रहा कि ये टाइम डरने का नहीं है, इन्वेस्ट करने का है, लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। लोगों ने बस मेरे को अपना पैसा रिडीम करना है, मेरे को इतना लॉस हो गया, ये सब चीज़ें मुझे कमेंट्स में देखने के लिए मिल रही थी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? स्मार्ट इन्वेस्टर ये करता है कि एक एग्जाम्पल आलू से दूंगा, 100 रुपये किलो वो आलू खरीद रहा था, रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल रहा है कि ठीक है 110 रुपये हो जाएगा, मार्केट में जाकर के अपना ठेला लगा करके हर किलो के ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाऊंगा। ठीक सेम म्यूचुअल फंड के ऊपर ही उदाहरण दे रहा हूं आलू से। अब भाई आलू का रेट जो है ना, वो वहां से तकरीबन 50 रुपये गिर जाता है। अब आलू जो है 50 रुपये किलो मिल रहा है आपको। कितने मजे की बात है ना, 100 रुपये खरीद रहे थे 10 रुपये का बेनिफिट के लिए, अभी 50 रुपये मिल रहे हैं आपको, 50 रुपये पर किलो मिल रहे हैं। हो सकता हो कि जल्दी से आलू का रेट वापस अपनी जगह पर आ जाए और आपको 50 रुपये का बेनिफिट मिल जाए। खोने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 50 रुपये ऑलरेडी टूट चुका है। अब कितना टूटेगा? 10 रुपये और टूट जाएगा। लेकिन आपको अगर एक शार्प रिकवरी आएगी तो आपको एक बड़ा मुनाफा भी होगा। यही चीज़ हम नहीं सोच पाते हैं, और ये चीज़ जो सोच लेता है वो एक इन्वेस्टर बन जाता है। और याद रखिएगा, ट्रेडिंग में पैसा कम बनता है, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बनता है। पेशेंस रखना पड़ता है आपको, धैर्य बना के रखना पड़ता है। अपने फंड के साथ में, स्टॉक के साथ में आपको बिल्कुल बने रहना पड़ता है, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से फंडामेंटल रिसर्च करके अगर किसी स्टॉक को चुना है तो इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपीस लेके बैठे हो, राइट टाइम ढूंढ रहे हो, तो आपका राइट टाइम मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है, ट्रेन जो है वो चल चुकी है। अब ट्रेन चल चुकी है तो फिर भी इन्वेस्ट तो करना है। तो यहां पर आपके लिए सलाह ये रहेगी कि 1 लाख रुपए को किसी अच्छे से लिक्विड फंड के अंदर डाल दीजिए। ऐसे लिक्विड फंड के अंदर डालिएगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लंबे समय के लिए डाल रहे हो, यहां पर इन्होंने टाइम पीरियड नहीं लिखा, अगर लंबे समय के लिए डाल रहे हो तो एक्सिस मिड कैप, HDFC मिड कैप, या फिर DSP मिड कैप, या फिर L&T मिड कैप, इस टाइप के, या SBI स्मॉल कैप, इस टाइप के फंड के अंदर आप जो है 1 लाख को 3-4 पार्ट के अंदर डाल सकते हो, हर महीने करके। इसका फायदा ये होगा कि हो सकता हो कि यहां पर मार्केट जो है
वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए या फिर नीचे आए किसी और ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से, तो आपका जो एनएवी अलॉट होगा वो एवरेज प्राइस आपकी अच्छी निकलेगी। मतलब आपने हाई पे भी खरीदा है, लो पे भी खरीदा है, तो एवरेज प्राइस आपका ठीक ठाक आएगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि मार्केट अभी जो है चल पड़ी है, ट्रेन जो है छूट चुकी है प्लेटफॉर्म से। तो वो मार्च का पीरियड था, मार्च अप्रैल का टाइम था, जहां पर आप अगर अच्छी तरीके से निवेश किए होते तो बहुत बढ़िया पैसा बनता। लेकिन अभी भी आप जो है अगर 1 लाख है तो 25-25-25 करके 4 महीने के अंदर आप जो है इन्वेस्ट कर दो। अगर लमसम ही करना चाहते हो तो 4 भाग में आप करना चाहिए। मेरी सलाह यही रहेगी, मैं होता तो ऐसे ही करता। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है माधुरी राठौर की तरफ से। इन्होंने बोला है आईपीवी कैमरा सैंपल आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज टेल मी। तो आईपीवी होता है ज़ेरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट खोलते समय इन पर्सन वेरिफिकेशन को आईपीवी बोलते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, स्मार्टफोन का वर्जन अगर ओल्ड है, वैसे आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके स्मार्टफोन के वर्जन को ओल्ड बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ज़ेरोधा काइट का सॉफ्टवेयर है वो कभी कभी हो सकता हो कि उस सॉफ्टवेयर के कैमरे को ओपन ना कर पा रहा हो, तो वहाँ पर एक ऑप्शन और आता है रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करने का। तो आपने बिना किसी कट लगाए हुए, मतलब वीडियो के अंदर कोई कट नहीं होना चाहिए, सिंपली अपना आधार कार्ड एक साइड पकड़ो, वीडियो रिकॉर्ड किया, आधार को पलटी मारो, फिर से रनिंग में रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके अपना फेस दिखा दो, ओटीपी दिखा दो, झंझट खत्म। आईपीवी इन पर्सन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आप रिकॉर्डेड वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका काइट एप्लीकेशन या फिर काइट का जो वेबसाइट है या ज़ेरोधा की वेबसाइट है वो आपका कैमरा नहीं ओपन कर पा रहा है तो आप थक के हार के छोड़ दो। अल्टरनेट ऑप्शन भी आपको ढूंढने पड़ेंगे या फिर दूसरे स्मार्टफोन से सेम उसी तरीके से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो अपने लैपटॉप से भी आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखिए कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। और जिद्दी बनना सीखिए लाइफ के अंदर। अगर आप जिद्दी नहीं बनेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे भी दिन काटे हैं जब मैं 4 बजे तक बैठ करके वीडियो एडिटिंग किया हूँ और फिर सुबह थोड़ी देर सो करके फिर अपने काम पर भी गया हूँ। तो ऐसी लाइफ आपको बनानी पड़ेगी, स्ट्रगल मेहनत करना पड़ेगा अगर सक्सेस होना है, पैसा कमाना है तो। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर क्लासिंग बॉयज की तरफ से। मेरे पोर्टफोलियो में मेराई एसेट लार्ज कैप फंड है, मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। देखिए मेराई एसेट के ये दोनों फंड ना काफ़ी अच्छे हैं और मेराई एसेट लार्ज कैप फंड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया भी था। जो लार्ज कैप के ऊपर वीडियो बनाई है उसमें से जो तीसरे नंबर पे फंड में रखा है ना वो है ये। और मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड काफ़ी बढ़िया फंड है। स्मॉलर मिड कैप कैटेगरी में जब कोई बढ़िया फंड का नाम आता है तो इसका भी नाम आता है। तो आपके ये दोनों फंड अच्छे हैं। आपने अगर एसआईपी की हुई है तो कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रिव्यू करिएगा 1.5 साल 2 साल के बाद में। 6 महीने 1 साल के अंदर फंड को रिव्यू नहीं किया जाता है, खास करके मिड कैप टाइप के फंड के अंदर। ओके, लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुभाष रावत जी की तरफ से। सर नमस्ते सर, मैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ में 1000 रुपये की एसआईपी शुरू की थी। 1 साल बाद एसआईपी कटना खुद बंद हो गई, अब दोबारा शुरू कर रहा हूं तो मिनिमम 5000 बता रहा है। देखिए आपका सोल्यूशन मेरे पास है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी जो रेगुलर वाली एसआईपी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। वैसे ऑटोमेटिक कैंसिल होती नहीं है क्योंकि ब्रोकर नहीं चाहता है कि आप उसके चंगुल से निकलो, क्योंकि 1% कमीशन उसको भी तो चाहिए भाई, उसकी भी तो रोजी रोटी चलनी चाहिए। देखिए मैं ब्रोकर के खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको ये सब काम नहीं आता ना तो ब्रोकर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर बोलो, ब्रोकर बोलो, जो भी आप एजेंट बोलो, म्यूचुअल फंड एजेंट बोलो, जो आपको बोलना है वो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर आप बहुत स्मार्ट हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप स्मार्ट नहीं हो, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो वो आपको करके देगा। बुरा नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचे, ब्रोकर लोग डिस्ट्रीब्यूटर लोग ऐसा ना सोचे कि मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन हाँ, जो स्मार्ट लोग हैं खुद से मोबाइल में जा करके एप्लीकेशन लॉगिन करके खुद से कर सकते हैं, उनको ये सब चीज़ों करवाने की रेगुलर में जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो अभी आपके पास ऑप्शन ये है कि ये जो 5000 रुपीज़ आप ट्राई कर रहे हो ना, ये आप लमसम इन्वेस्टमेंट ट्राई कर रहे हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ट्राई कर रहे हो। आप एसआईपी मूव ट्राई करोगे ना तो 1000 की एसआईपी आ जाएगी। ओके, और अभी आपने क्या करना है, एसबीआई का कर रहे हो ना तो इन्वेस्ट टैप नाम का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के अंदर। और आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी केवाईसी जो है ऑलरेडी हो रखी है। तो केवाईसी इसलिए हो रखी है क्योंकि रेगुलर प्लान आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था, उसने आपकी केवाईसी की हुई है, तो आपको दोबारा केवाईसी का झंझट भी नहीं पालना है। अब सिंपली जो है एसबीआई अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर डालो और वहाँ पर आपको केवाईसी वेरीफाइड लिखकर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली प्लान सेलेक्ट करो, अपने बैंक अकाउंट से वन टाइम मैंडेट करो। ये सब पे वीडियो मैंने की हुई है, आप एक बार थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब मैं 2 साल पीछे की वीडियोस आपको ला कर दूं तो मुझे बहुत टाइम खर्च करना पड़ेगा।
आपके पास अगर थोड़ा टाइम है तो आप मेहनत करो, मेरे चैनल के ऊपर हर वो वीडियो मिलेगी, पुरानी वीडियोस में जाओगे तो मैंने करके दिखाया है लाइव आपके लिए, ओके। और वहां से जाकर के आप एसआईपी शुरू कर सकते हो, 1000 की एसआईपी आपकी हो जाएगी। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप ट्राई कर रहे हो, ओके। लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रहमान जी की तरफ से, मराई एसेट लार्ज कैप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, एक्सेस ब्लू चिप फंड। तो मेरे भाई ये पोर्टफोलियो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यहां पर आपने जो यहां पर लार्ज कैप लिए हैं वो सारे के सारे ठीक ठाक हैं। एक्सेस ब्लू चिप मेरा फेवरेट है और मैं कई बार इसको रिकमेंड भी किया हूं, और कोटक ब्लू चिप फंड भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मराई एसेट लार्ज कैप भी अच्छा है। तो मतलब कि आपको जो टॉप 3 टॉप 5 बेस्ट दिखे लार्ज कैप, आपने सारे के सारे ले लिए। दिस इज नॉट ए राइट वे टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ लार्ज कैप। तो मेरे हिसाब से इस तरह से पोर्टफोलियो नहीं बनता है। आपको हर सेक्टर से एक ही फंड उठाना है, बढ़िया वाला उठाइए, और 2 साल 3 साल के बाद रिव्यू करिए उसको कि मेरा फंड क्या दूसरे फंड के बराबर अच्छा रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फंड मैनेजर ने आईटी सेक्टर में ज़्यादा एसेट लोकेशन रखा हुआ है, तो आईटी सेक्टर किसी साल ज़्यादा चल गया, तो किसी साल फार्मा सेक्टर चल गया। तो हो सकता हो आईटी वाले का ज़्यादा रिटर्न दिखेगा, फार्मा ने जिसमें ज़्यादा बढ़ा रखा उसका थोड़ा सा कम दिखेगा। तो इसीलिए बोलते हैं 1 साल के अंदर रिटर्न को कंपेयर मत करो, कम से कम किसी मिड कैप को, लार्ज कैप को, मल्टी कैप को आप कम से कम 2 साल तो दो, तब तो आपको पता चलेगा कि रिटर्न आपको किस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक फंड चुनिए लार्ज कैप से, एक अच्छा सा मिड कैप रखिए, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। टैक्स कटता है तो ईएलएसएस फंड ले लीजिए, 3 फंड हो गए। और आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कोई अच्छा सा लिक्विड फंड, डेट फंड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पोर्टफोलियो कंप्लीट, खत्म गेम। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भावेश की तरफ से, इफ आई हैव 3 लाख हाउ मेनी मंथ टेक टू गेट प्रॉफिट। मतलब कि 3 लाख रुपीज है मेरे पास, इन्वेस्ट कर दूं तो कितने महीने के अंदर जो है प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉफिट तो फर्स्ट डे से मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आज मैं इन्वेस्ट करूं और निफ्टी सेंसेक्स जो है भागना शुरू कर दे, तो मेरे पोर्टफोलियो में मुझे प्लस दिखना शुरू हो जाएगा। मेरा म्यूचुअल फंड प्लान 1% बढ़ गया, तो भाई मेरे को 1 लाख रुपए के ऊपर 1000 का प्रॉफिट हो गया, सिंपल। इसमें टेंशन कहाँ आ रही है। जिस दिन इन्वेस्ट करोगे उसी दिन से आपके पैसे के ऊपर मार्केट का इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब मान लो आप आज के आज 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए लमसम कर देते हो, सुनना ध्यान से, काम की बात है। ये 3 लाख रुपए लमसम कर दिया और दोबारा से कोरोना वायरस, मान लो अभी कोरोना वायरस नहीं है, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कोरोना वायरस नहीं है, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और कोरोना वायरस आ गया तो भाई साहब 3 लाख का सीधा आधा हो जाएगा। समझे बात को, 3 लाख का सीधा आधा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, पैसे निकाल लेना चाहिए? नहीं, आपको पैसे को इन्वेस्टेड रखना है और साथ में अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो उस लेवल पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। और आपको ये जजमेंट लगाना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है क्या ये टेम्परेरी है, क्या इसका प्रॉब्लम निकल जाएगा, क्या हमारी कंट्री इस चीज को हैंडल कर ले जाएगी, हमारी सिचुएशन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका जवाब है यस, तो आपका पैसा भी दोबारा रिकवर करेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपकी कंट्री के ऊपर, भगवान न अगर ऐसा हो, हमारा किसी से इतना बड़ा युद्ध हो कि परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं, तो भाई फिर तो खत्म ही है, फिर तो गेम ही खत्म है। पैसे वैसे तो भूल जाओ, जान बचाओ। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, तो आपका फंड, आपका स्टॉक रिकवर करेगा, क्यों पैनिक हो रहे हो। तो इसीलिए 3 लाख रुपीस के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि जिस टाइम पे आप निवेश करते हो उस टाइम पर मार्केट किस तरह से चल रही है, ओके। लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है बशीर अंसार जी की तरफ से, डियर सर, योनो एसबीआई म्यूचुअल फंड को कैसे विड्रॉल करते हैं, प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए, योनो एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने म्यूचुअल फंड योनो से शुरू किया है तो आप योनो से उसको रिडीम कर सकते हो। अगर आपने इन्वेस्ट ऐप या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर किया है तो वो पोर्टफोलियो नंबर होता है, उसको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड का रेफरेंस योनो के अंदर एंटर करके आपको वो वाला पोर्टफोलियो जो है लिंक करना पड़ेगा पहले योनो के अंदर। ये सारा प्रोसेस अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मैं वीडियो बना के आपको दूं, तो कमेंट्स आपको करना पड़ेगा, थोड़े बहुत उंगली आपको भी चलानी पड़ेगी, लाइक के ऊपर भी उंगली चलानी पड़ेगी, सब्सक्राइब के ऊपर भी चलानी पड़ेगी। तो कमेंट्स कर दीजिएगा, इसके ऊपर भी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे दूंगा, ओके। तो योनो ऐप के ऊपर विड्रॉल आप तभी कर पाओगे जब आपने योनो ऐप से ही म्यूचुअल फंड शुरू किया हो। अगर नहीं किया है तो लिंक करने का प्रोसेस पहले आपको करना पड़ेगा ताकि आपका पोर्टफोलियो योनो एप्लीकेशन के अंदर दिखाई तो दे। तो पहले आपको लिंक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो वहां पर दिखाई देगा, तब जाकर के आप जो है वो अपने पैसे को रिडीम कर पाओगे। आई होप आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बहुत दिल से आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। एक लाइक करके शेयर कर देंगे तो बहुत बड़ी हेल्प होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
वंदे मातरम।